डू यू नो व्हाट इज अल्फा? अल्फा होता क्या है? सो बेसिकली जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं और वो सारे जानवर अक्सर ग्रुप्स में रहते हैं और उनकी अपना एक हर्ड होता है। उसे उस हर्ड को जो लीड करता है, जो जानवर उन्हीं जानवर में से एक होता है, उसे कहते हैं अल्फा। अब अल्फा वोटिंग करके नहीं होता कि हम लोग वोट देंगे भाई बीजेपी पार्टी अगर जीत गई तो हम उसको अल्फा चुन लेंगे। जानवरों में ये नहीं होता। जानवरों में अगर तुम्हें अल्फा बनना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा और ये फाइट होगी, फाइट टिल डेथ। मतलब जब तक अगला कॉम्पिटिटर ना मर जाए या तुम ना मर जाओ, ये फाइट चलती रहेगी और जो जीतेगा वो होगा अल्फा। अल्फा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है ग्रुप में। अल्फा वो होता है जिसको सारी विमेंस मिलती हैं ग्रुप की। अल्फा वो होता है जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अल्फा ही होता है जो अपना आगे प्रोक्रिएशन कर पाता है, जिसके बच्चे होते हैं। बाकी जितने भी बीटाज होंगे उसके आसपास, जितने भी दूसरे जानवर होंगे मेल, वो उससे नीचे रहेंगे, वो कभी भी प्रोक्रिएशन नहीं करेंगे, उनको कभी मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ अल्फा। अल्फा होता है ये बता दिया। अब इसका एग्जांपल अगर दूं तो एक हर्ड होता है ग्रुप, ठीक है, किसका? शेर का। उसकी उस ग्रुप के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत सारे शेर होंगे, ठीक है। उसमें फीमेल लायंस होंगी 3-4, 1-2 मेल लायंस होंगे और छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो उस ग्रुप का एक अल्फा होगा, वो अल्फा किंग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कारफेस एक लायन है जो अल्फा था, ठीक है। तो वो अल्फा सीधे अल्फा नहीं बना था, तो उस अल्फा को बनने के लिए उसने बहुत सारे दूसरे अल्फा लायंस से लड़ाई की थी और वो जो अल्फा लायन जो पहले थे, जो सबसे ताकतवर होते हैं, उनको मार डाला था, ठीक है। तब जाके वो अल्फा लायन बना था। ऐसे ही हर एक ग्रुप में, चाहे बंदर हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे फॉक्स हो, चाहे जो चीज़ें हो, जो भी जानवर हो, उन सब में अल्फा का सिस्टम रहता है। वो अल्फा कमांड करता है सारी पावर, वो अल्फा रिस्पेक्टेड होता है सबसे ज़्यादा। बट ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें, हम यहाँ पे अल्फा नहीं चुनते हैं, ठीक है। हमें आसपास, अपने आसपास लोगों से लड़के उनका मुंह नहीं तोड़ना होता है, हमें उन्हें जान से नहीं मारना पड़ता है अल्फा बनने के लिए। हमारी साइकोलॉजिकल वॉर होती है, हमें हर एक एरिया में, हर एक चीज़ में जीतना पड़ता है। हमारा शेरों का अल्फा बनना, अगर तुम देखो नेचर के हिसाब से, तो अगर किसी शेर का अल्फा बनना है तो उसे अपने कॉम्पिटिटर दूसरे शेरों से लड़ना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा और वहाँ जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है। मतलब अगर वो उसके पास अच्छे जीन्स हैं, अच्छा उसके पास अच्छी हेल्थ है, जो नेचर से बाय डिफॉल्ट मिली है उसको, तो वो अल्फा बन जाएगा। साथ में करेज होना चाहिए लड़ने के लिए और जीतने के लिए, ठीक है। बट अगर हम इंसानों की बात करें, हमें कुछ नहीं मिलता नेचर से, मिलती है बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट जो इंसानों को चाहिए अल्फा बनने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें खुद से अचीव करनी पड़ती है, लड़के, सीख के, इधर उधर से हाथ पैर मार के, मुश्किलों का सामना करके, कंफर्ट जोन को तोड़ के। तो उन चीज़ों के लिए अगर हमें अल्फा बनना है, अगर तुम चाहते हो कि अल्फा बनो और तुम्हें सारे लोग रिस्पेक्ट दें, हर एक एरिया में तुम विन करो, जीतो, जो भी डिसीजन हो तुमसे पूछ के लिए जाए, तुम लीड करो ग्रुप को, सब लोग तुम्हें एस्पिरेशन की नज़र से देखें, तुम्हें देख के तुमसे बात करना चाहें, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सारे तुम पे ही मरे, तो तुम्हें अल्फा बनना पड़ेगा। और अल्फा बनने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक स्टेटस डाल के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तुम अल्फा कभी नहीं बनोगे, जिंदगी में नहीं बनोगे। अल्फा का मतलब पहले समझो, अल्फा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अल्फा ऐसे छपी लोग, चाहे टुच्चे पुच्चे लोग ऐसे यूज़ कर लेते हैं और उसका वैल्यू एकदम खत्म कर चुके हैं। अगर तुम्हें सच में अल्फा बनना है तो तुम्हें हर एक एरिया में बढ़िया बनना पड़ेगा, बेटर बनना पड़ेगा, सभी लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, तब जाके तुम बन पाओगे अल्फा। और हर एक एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इन तीनों के अंदर आएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। और सोशली तुम कितना अच्छा क्या परफॉर्म करते हो वो भी। अगर हम बात करें फिजिकल, अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो तुम पहली रेस से बाहर हो, यू आर आउट ऑफ द रेस। जिम जाने की बात, जिम से मेरा मतलब है कि अगर तुम वर्कआउट करते हो रेगुलरली या नहीं करते हो, मैं इससे ये क्या, जरूरी नहीं कि तुम जिम ही जाओ, तुम घर पे भी कर रहे हो अगर, तो तुम उस रेस में हो, कम से कम तुम फाइट कर रहे हो ना। अगर तुम्हें अल्फा बनना है तो तुम्हारे पास सबसे बेस्ट फिजिक होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। अगर किसी के पापा के पास ज़्यादा पैसे हैं, वो लोग अच्छा प्रोटीन अफोर्ड कर पाते हैं, तो हाँ भाई वो अल्फा बन जाएगा वो, ठीक है। अगर वो अच्छी प्रोटीन, अच्छी डाइट ले रहा है और अच्छी फेलियर तो हिट कर रहा है, अपने आपको पूरा ट्रेन कर रहा है, तो वो बन जाएगा। बस मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग नहीं बन पाते हैं अल्फा, क्योंकि उनके अंदर वो ड्राइव नहीं होती है। बट तुम्हारे पास अगर पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें साथ में ड्राइव भी चाहिए, ताकि तुम अच्छे से आगे बढ़ पाओ और अपने हर एक कॉम्पिटिशन को बता पाओ कि भाई तुम अल्फा हो। तुम्हें अपने कॉम्पिटिशन का मुंह नहीं तोड़ना पड़ता है, तुम्हें बस जीतना पड़ता है, अपने आप को बेटर बनाना पड़ता है इस अल्फा की रेस में, इंसानों वाली अल्फा की रेस में, ठीक है। और ये अल्फा की रेस जो होती है वो हम ब्रदरहुड के साथ खेलते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अगर हमने फिजिकल की बात कर ली, ठीक है। अब मेंटली, अगर तुम पढ़ते हो या फिर तुम नहीं पढ़ते हो, पढ़ चुके हो, खत्म हो गई सारी चीज़ें, बस स्टिल क्या तुम पे स्ट्रीट नॉलेज है? क्या तुम्हारे पास स्ट्रीट स्मार्टनेस है जो तुम्हें चाहिए होती है? हर एक गली नुक्कड़ कोने, हर चौबारे के बारे में पता तुम्हें? क्या तुम्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से जुगाड़ से क्या हो जाता है? क्या तुम्हारे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं? क्या तुम्हारे बढ़िया अच्छे नेटवर्किंग है दोस्तों के साथ, बड़े लोगों के साथ? ये सारी चीज़ें वो हैं जो तुम्हें अल्फा बनाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम फाइनेंशियली बात करें, अगर तुम सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हो अपने आसपास, तो तुम अल्फा बन सकते हो। अपने ग्रुप में अगर देखा जाए, तुम्हारे जो भी दोस्त हैं जितने भी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? क्या तुम कमाते हो? डू यू हैव दैट स्किल्स? अगर तुम पे वो स्किल है, अगर तुम पे वो हुनर है, आज भले नहीं कमाते हो, कल कमा लोगे, ठीक है। तो वहाँ तो तब जाके तुम अल्फा बनोगे। हम इंसानों को हर एक एरिया में आगे बढ़ना पड़ेगा, हर जगह जीतना पड़ेगा, तब जाके तुम वो अल्फा बनोगे जो कमांड करता है रिस्पेक्ट, जिसको अगर लड़कियां देखती है तो कहती है भाई ये मेरे को चाहिए। यू डोंट हैव टू चेज वुमेन, वुमेन विल चेज यू इफ यू आर एन अल्फा। अल्फा बस टॉप के 10% होते हैं जिसको 90% ऑफ द वुमेन मिलती हैं, बाकी जो नीचे के होते हैं ना 80%, 80 to 90%, वो बस देखते रहते हैं भाई। वो कहते हैं भाई हम पे तो हाई नो, वो कहते हैं जो ये होते हैं ना टॉप ऊपर वाले, उनको कुछ नहीं बोलना पड़ता भाई, उनको रिजेक्ट करना होता है, वो रिजेक्ट करते हैं। तुमने देखा होगा आसपास शायद, वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल, जो मेहनत है, उसके बाद जो तुम्हें भरमार चीज़ें मिलती है ना, तो तुम बोर हो जाते हो भाई उन सब चीज़ों से। तब तुम कहते हो कि भाई मेरे को और आगे बढ़ना है, एंड देन यू रिजेक्ट देम।
तब जाके अल्फा बनते हैं। वो जो स्टेटस होता है ना कि भाई ये लड़की को इग्नोर कर दिया अल्फा, वो सच में अल्फा ही है, मान लो सच में है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि भाई अब उसको मनी भर जाए तब जाके वो अल्फा बना। पर तुम देख लो, तुम्हें तो सारे कुत्ता ना पूछे तो तुम क्या अल्फा हो, ठीक है। मतलब मैं तुम्हारी बात कह रहा हूँ, उनकी कह रहा हूँ, छपड़े लोगों की कह रहा हूँ जो लोग स्टेटस में डाल देते हैं कि भाई हम तो बात ही ना करते, हम पे तो आई नो, भाई तुम पे हाई नो, उसके पास इतनी ज़्यादा कि वो भाई वो तंग आ गया, वो तब जाके वो अल्फा बना। तो इफ यू वांट टू बिकम एन अल्फा यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ इन ईच एंड एवरी रेल्म ऑफ योर लाइफ। हर एक एरिया में तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। किन एरिया में क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं एक सीरीज ला रहा हूँ अल्फा रेंट, उस पर मैं सारी चीज़ें बताता जाऊँ तुम्हें, ये करना है, ऐसे करना है, ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इनको ऐसे लड़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है, और तुम बन जाओगे अल्फा। मतलब आज से 5-6-7 महीने बाद तुम देखोगे कि तुम बहुत ज़्यादा आगे हो अपने ग्रुप से, अगर वो सारी चीज़ें तुमने फॉलो कर ली जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें इन वीडियोज़ में। तो इट इज़ ऑन यू कि तुम इन्हें फॉलो करते हो या नहीं। अगर तुम एक्शन लोगे तो तुम अल्फा बन पाओगे। दिस इज अ सीरीज कॉल्ड अल्फा रैंट्स, जहाँ पे रैंट्स मैं दूंगा, अल्फा तुम्हें बनना है, ठीक है। अब बात आती है ब्रदरहुड, जो मैंने बताया था, ब्रदरहुड। हम इंसान ग्रुप्स में आगे बढ़ते हैं, हम शेयर वाले ग्रुप से आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे जो अल्फा होते हैं, हम लोग जो होते हैं, अब हम लोग भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ अगर तुम अकेले आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, तुम बहुत दूर तक जाओगे। पर अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दूर आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें चाहिए तुम हमेशा बहुत बढ़िया चीज़ अचीव करो, तो तुम्हें ब्रदरहुड और कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ब्रदरहुड और कम्युनिटी की जरूरत है तो तुम्हें ऐसे ग्रुप्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। अब ऐसे ग्रुप्स तुम्हें अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे, अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो तुम खुद क्रिएट करो, ठीक है। अब तुम खुद कैसे क्रिएट करोगे, तुम्हें अपने आसपास वाले दोस्तों को इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी, जो इंटरेस्टेड हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। लूजर्स को छोड़ दो, ठीक है, लूजर्स से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग खा जाएंगे। अल्फा दूसरे अल्फा को पहचानता है और अल्फा बनता है, लूजर्स दूसरे लूजर्स को पहचानते हैं और दूसरे लूजर्स को लूजर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें अल्फा बनना है तो तुम्हें उस लाइक माइंडेड ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा, और अपने अपने आसपास के दोस्तों को ये सारी वीडियोस शेयर करना अगर तुम कर सकते हो तो, जिनको तुम अपने साथ साथ आगे ले जाना चाहते हो, जिनके साथ तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ताकि ये चीज़ें तुम्हें ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, ठीक है। और अगर फिर भी तुम्हें चाहिए कि कोई कम्युनिटी हो तो मैं ग्रुप में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं अगर किसी को कुछ करना है तो, ठीक है। हम एक कम्युनिटी खुद की भी बना सकते हैं, टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, इन सीरीज़ में बहुत सारी बढ़िया हाई क्वालिटी वीडियोज़ मिलेगी तुम्हें, उन सबको बस सीखो, समझो, अपनाओ, यूज़ करो, और तुम अल्फा बनते जाओगे। और इसकी स्टेजेस नहीं होती कि भाई तुम अब एक अल्फा बन गया, एक लेवल पे आ गए, दूसरे पे आ गए। इसकी तुम्हें ट्रैजेक्टरी लेनी पड़ेगी, मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओगे और तुम तब जाके बहुत एंड में रीच करोगे पीक। बट इस पूरे टाइम में तुम्हें फाइट मारती रहनी पड़ेगी और तुम्हें रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे, बट तुम्हें दिखेगा रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना, ताकि तुम्हें वो सारी वीडियोस पहुंच पाए तुम्हारे पास, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो उनके पास वो वीडियोस ही नहीं जाएगी, तो इन सब चीज़ों को देखने का, सब चीज़ों को अपनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, एंड तब तक के लिए बाय।